हाँ जी सर, बताइए। सम्मानित नर्सिंग साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान नर्सिंग संघर्ष समिति के प्रांतीय आह्वान पे राजस्थान के तमाम हमारे क्रांतिकारी साथियों को हम प्रदेश की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। राजस्थान की सरकार के सामने कल दिनांक 1 तारीख को सभी पदाधिकारियों की एक वार्ता हुई और वार्ताओं के दौर में जो हमें 3 आदेश सरकार के द्वारा दिए गए, तो सबसे पहला ड्रेस कोड, उसके बाद क्रेज की व्यवस्था। राजस्थान में चिकित्सा विभाग में महिलाओं की संख्या बहुतायत है और उनके छोटे बच्चों के लिए राज्य सरकार ने क्रेज की व्यवस्था की जो अपने ड्यूटी हाउस के दौरान अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। और उसके बाद चिकित्सकों की भांति स्टडी लीव जो 2 साल का प्रावधान था उसको 3 साल। अब रही आपके कैडर के पुनर्गठन की मांग, एसीएस फाइनेंस अखिल उड़ा जिनका है, कल हमारा एक प्रतिनिधिमंडल उनके पास फिर जाएगा। हमारे वेतनमान की बात, हमारे नौसेना के लाभ, संविदा कॉन्ट्रैक्टर जो भर्तियां हुई हैं उनको जो प्लेसमेंट एजेंसी के अंदर 37,700 रुपये की बात, और हमारे नर्सिंग ट्यूटर और एएनएम के पदनाम परिवर्तन की बात, और साथ ही नर्सिंग ट्यूटर और नर्सिंग ऑफिसर को पद को राजपत्रित करना, और साथ ही नर्सेज को दिल्ली के बराबर वेतनमान देना। इन बातों को लेकर राजस्थान की सरकार के सामने बात हुई, उनके लिए एक अलग सी कमेटी बना दी। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आ रहे हैं कि ये ड्रेस कोड तो वैसे ही, दोस्तों जब हमने आपको नर्सिंग ऑफिसर का पदनाम के दिलवाया था तब भी कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर कभी बढ़ नहीं सकता। जब हम दिल्ली के समान मांग करते हैं तो दिल्ली के अंदर जो हमारा नर्सिंग ऑफिसर है तो उसके ड्रेस कोड क्या है। जब दिल्ली की तरफ हम ड्रेस, हमारे को जो है ड्रेस के 2250 रुपये मिलते हैं, दिल्ली में 21,000 रुपये मिलते हैं। जब हम दिल्ली की ड्रेस कोड को लागू करेंगे एम्स की तर्ज पे हमें नर्सिंग ऑफिसर का पदनाम मिला तो उसी की तर्ज पे आपको ड्रेस, उसकी तर्ज पे वेतनमान। इन सब बातों को लेकर लोगों जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, मेरा आप सबसे जो संयुक्त संघर्ष समिति जो लोग हमें विश्वास रखते हैं वो इन बातों को नकारें। राजस्थान की नर्सेज को जब भी कुछ मिला है आप और हम सब के सहयोग से मिला है। सब हम एक कोऑपरेटिव के सिद्धांत, एक सब और सब एक के लिए। ये जो लोग कह रहे हैं कि ड्रेस हमारा पूर्व का ड्रेस हमारा, क्या इस ड्रेस के आज तक कभी आदेश हुए थे? पहले पूर्व में जो हमारी महिला बहनें थी वो फ्रॉक पहनती थी, उसके नीचे जुराब पहनती थी, उसके बाद सैंडल पहनती थी और एक कैप जैसा आप प्रशिक्षण के दौरान पहनते। तो इन भ्रामक विचार बातों को ध्यान में नहीं रखते हुए राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के प्रांतीय आह्वान पर जिस तरीके से आपने कॉल किया, राजस्थान की सरकार के द्वारा आपने देखे कितने सारे आंदोलन जो किए गए, सर किसी भी संगठन के द्वारा, क्या सरकार ने उनके साथ कोई तथ्यात्मक रूप से वार्ता करी है? और हम आपको विश्वास देना चाहते हैं कि आपके कैडर की पुनर्गठन, आपके वेतनमान, आपके भत्ते, हमारे स्टूडेंट का स्टाइफंड और नर्सेज को नौसेना लाभ देना, ये सब फाइनेंस से रिलेटेड है, जिसकी कमेटी बना दी। और 4 तारीख को इसकी एक बार पुनः मीटिंग है और उस मीटिंग में हमें बुलाया गया है। एसीएस मैडम भी है, फाइनेंस का आदमी भी है, हमारे डिपार्टमेंट का आदमी है, जो जन निदेशक डॉक्टर माथुर भी है, और हमारे नर्सिंग का व्यक्ति श्रीमान शशिकांत शर्मा जो रजिस्ट्रार है। जैसे अगर राज्य सरकार हमारे साथ अगर किसी प्रकार का दोहरी नीति अपनाती है तो हमारे को प्रत्येक बात का हमें पता चलेगा कि हमारे साथ, क्योंकि आज तक जो राजस्थान की सरकार जब भी कोई राजस्थान की नर्सेज के लिए कोई चीज लागू करती है तो उसमें कभी नर्सेज का प्रतिनिधि नहीं होता है। सरकार ने आह्वान किया कि आप में से कोई नहीं, पर हमने नहीं कहा कि हमारा प्रतिनिधि राजस्थान का रजिस्ट्रार सब नर्सेज की तरफ से हम हमने उसमें भागीदारी दी। तो आपको कतई संचय करने की जरूरत नहीं है। हमने आपके साथ पूर्व में भी थी, जब हमने आपको नर्सिंग ऑफिसर बनाया है तो कुछ लोग जो हमारे विरोध में कि कभी नर्सिंग ऑफिसर बना नहीं सकते, अगर ये नर्सिंग ऑफिसर बना दें तो हम ये कर देंगे, मूछे कटवा लें, वो कटवा दें। आज उनका एक पत्रिका में लेख आया दोबारा कि हम वो पूर्व की ड्रेस को मानते हैं। तो क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज तक के आंदोलनों में राजस्थान की सरकार के सामने 46 दिन का आंदोलन हुआ, आपकी क्या महती भूमिका थी? आपने तो लोगों को यहाँ रोका है और बहुत सारे लोगों ने कहा तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए। और एक बार मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि जो दिनांक 25 तारीख को आपकी जरूरी के अंदर जो आपसी लगी, आपको कई हमारे साथियों को घबराने की, सरकार के सामने जब इस आंदोलन के दौरान किसी तरह की वार्ता होती है तो सबसे पहले जो हमारे सरकार के द्वारा जो आंदोलन के दौरान द्वेषपूर्ण बक्कार हुई उसके ऊपर बात होती है, उसके ऊपर बात होगी, शीघ्र ही वो सील के आदेश कर दिए जाएंगे। मैं पुनः हमारे सभी साथियों की तरफ से भाई नरेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र जी राणा, भूदेव दाकड़, पवन मीणा, पुरुषोत्तम कुंभज, बहन प्रति रामदेव, कैलाश शर्मा, रामसंजन जी यादव, रामवीर सोलंकी, धन्नाराम नैन, अफाक नकवी और अस्पाक नकवी और मैं स्वयं सबकी तरफ से आश्वासन करना चाहता हूं कि आपको कहीं किसी तरह के भ्रामक प्रचारियों में हमारे सभी संयोजक महोदयों को हमने पूछ की और पूरी बात जो कुछ लोग लिख रहे हैं कि आपने पूछा नहीं, सबसे हमने रोज इस हड़ताल के दौरान प्रदर्शन के दौर राजकोट दिल्ली हमारे संयोजक जो हमारे
जिला के जो भी सम्मानित साथी उनसे रोज चर्चा करते थे और सबने कहा कि राजस्थान की सरकार, अगर हम देखिए दोस्तों, हम वार्ताओं के दौर से बहुत दूर जा रहे थे। राजस्थान की सरकार के द्वारा जो सकारात्मक रूप से बात की है, वही हम 15 दिन की सरकार ने बात मांगी, कमेटी का गठन कर दिया। कमेटी का निर्णय अगर हमारे अनुरूप नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम फिर लड़ेंगे। इसी आश्वास के साथ आप हमें विश्वास बनाए रखें। हम आपने जिस और मान सम्मान के साथ आपने हमें बुलाया, हम उसी सम्मान के साथ आपको कहीं भी राजस्थान की सरकार के सामने झुकने नहीं देंगे। और इन भ्रामक प्रचार से जो लोग कुछ कह रहे हैं, उनसे कहीं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब एक थे, एक रहेंगे। प्यारेलाल चौधरी, धन्यवाद।